डॉक्टर साहिबान, ख़ास तौर पर ऑब्स्टेट्रिशियन, एक कॉमन कंसल्ट जो हेमेटोलॉजिस्ट को अक्सर गायनी डिपार्टमेंट से मिलती है वो है एनटीडी कैलकुलेशन टू प्रिवेंट फीटो मैटरनल हेमरेज, ठीक है, ड्यूरिंग द सेंसिटाइजिंग इवेंट्स। तो आज हम बात कर लेते हैं कि एनटीडी क्या है और इसकी डोज किस तरह से दी जानी चाहिए, सेंसिटाइजिंग इवेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि एनटीडी एक वो इम्यूनोग्लोबुलिन है जो RH नेगेटिव मदर को तब दी जाती है जब वो प्रेगनेंसी के दौरान RH पॉजिटिव बेबी कैरी किए हुए हो। और ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि जब माँ और बच्चे इनके सुर्ख खुलिये का आपस में एक्सपोजर होता है तो मदर का जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उन सेल्स को फ़ौरन जानकर या बाहर वाला समझकर उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना लेता है और ये आइंदा आने वाले हमल के लिए ख़तरनाक हो सकता है और एक डिज़ीज़ जिसे हेमोरेजिक डिज़ीज़ ऑफ न्यूबॉर्न कहते हैं उसके लिए ख़तरा बन सकता है। सबसे पहले एंटीनेटल विज़िट्स के दौरान मदर का, फादर दोनों का ब्लड ग्रुप जो है वो होना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है। फादर का नहीं तो आइडियली मदर का तो ज़रूर होना चाहिए और अच्छी बात यह कि हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस होती भी है। RH नेगेटिव मदर को कुछ बातें जो कि ऑब्स्टेट्रिशियन को बतानी चाहिए वो ये है कि अगर उनकी जेस्टेशनल एज के 20 हफ्ते के पहले कुछ कंडीशंस जैसे कि थ्रेटेंड अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, ये चीज़ें हों तो फिर वो अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन को आके ज़रूर बताए और ऑब्स्टेट्रिशियन उनको सेंसिटाइजिंग इवेंट यानी कि वो लम्हा जब माँ और बच्चे के सुर्ख खुलियों का आपस में एक्सपोजर हो सकता है उसको कंसिडर करते हुए एनटीडी प्रोफाइलैक्सिस दे। अच्छा, जेस्टेशनल एज जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एनटीडी का डोज 20 हफ्ते पहले से कुछ और है और 20 हफ्ते के बाद कुछ और है। ऐसी सिचुएशन में कि जब जेस्टेशनल एज 20 हफ्ते से कम है तो 250 इंटरनेशनल यूनिट्स जो कि 50 माइक्रोग्राम एनटीडी बनती है वो 72 घंटे के अंदर यानी सेंसिटाइजिंग इवेंट के 72 घंटे के अंदर माँ को लगा दी जाए तो ऐसी सिचुएशन में भी बच्चे के लिए ख़तरा कम से कम रहता है। और अगर यही सेंसिटाइजिंग इवेंट्स 20 हफ्ते के बाद हों, 20 हफ्ते के बाद क्या हो सकते हैं? 20 हफ्ते के बाद एंटीपार्टम हेमरेज हो या फिर कोई प्रोसीजर जैसे एमनियोसिंथेसिस, कॉर्डोसिंथेसिस, एक्सटर्नल केफालिक वर्जन या फिर कभी कभार डोमेस्टिक वायलेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, ऐसी सिचुएशन के अंदर 500 इंटरनेशनल यूनिट जो कि 100 माइक्रोग्राम बनते हैं। यहाँ पर जो गौर तलब बात है वो ये कि अगर चांस हो जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अगर लगे कि फीटो मैटरनल हेमरेज ज़्यादा है तो प्रॉपर क्लायर टेस्ट या फ्लो साइटोमेट्री के ज़रिए फीटो मैटरनल हेमरेज की डोज जो एनटीडी की डोज़ है वो फीटो मैटरनल हेमरेज के प्रॉपर असेसमेंट के बाद दी जा सकती है। याद रखें, ये छोटी छोटी बातें जहन में रखने और उन्हें अपनी प्रैक्टिसेस में लाने से आप आइंदा आने वाले हमल के लिए कम से कम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।